काल काल होता है बाबू। क्या होता है? काल काल। अब होता है सर टेंस किसे कहते हैं? टेंस किसे कहते हैं? कोई बता सकते हैं? टेंस किसे कहते हैं? हाँ सर, वर्ब का सर थोड़ा सा वहाँ मत ना लिखिए। वह पार्ट जो एक्शन का टाइम बताता है सर। अरे वहाँ मत ना लिखिए कहीं, थोड़ा सा हटा के। हाँ सर, जहाँ वर्ब लिखा है तो पूजा ध्यान रखा रहा, काल ध्यान दिखा है। उसे क्या कहते हैं? काल नहीं, वर्ब। उसे टेंस कहते हैं। इंग्लिश में बोल सकते हैं द पार्ट ऑफ ठीक है, वर्ब which denotes action of time। बात से है जो ऊपर वाला पतिया बोल रहा है वही नीचे वाला बोल रहा है। ये सब वर्ब का हुआ पार्ट जो एक्शन का टाइम बताता है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? टेंस कहते हैं। सब टेंस समझने से पहले आपको क्या समझ में आना चाहिए? वर्ब समझ में आना चाहिए। क्या आना चाहिए समझ में? वर्ब। आता है सर कि वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब किसे कहते हैं? किसे कहते हैं तो बता सकते हैं? वर्ब क्या है? जो सर एक्शन और स्टेट दिखाता हो, जो सर एक्शन और स्टेट दिखाता है उसको क्या कहते हैं सर? वर्ब। वर्ब कहते हैं। सब वर्ब दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला सर हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। मेन वर्ब। सर हेल्पिंग वर्ब को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको क्या बोलते हैं सर? ऑक्सिलियरी वर्ब। सर जो ऑक्सिलियरी वर्ब होते हैं कितने होते हैं? 16 होते हैं। कितने होते हैं बाबू? 16। और जो सर मेन वर्ब होते हैं हजारों की संख्या में होते हैं। कितने की संख्या में होते हैं? हजारों की संख्या में। देख लेते हैं सर ये सब 16 को कौन कौन होते हैं? हेल्पिंग वर्ब भी दो प्रकार के। हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार के? दो प्रकार के। सब पहला को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी वर्ब। प्राइमरी और दूसरा का क्या बोलते हैं सर? मॉडल वर्ब। कोई दिक्कत किसी को? सर हाँ सर, मॉडल वर्ब पे थोड़ा सा इधर लिखिए आप पीछे। ठीक सर। ध्यान से सुनिएगा सर। प्राइमरी वर्ब कितने और मॉडल 13। कुल मिलाकर सब कितना? 16। कितने बाबू? 16। याद रखिए बोर्ड पर सभी लोग। तीन को बता सकते हैं? बी है डू। बी है डू। और सर जो मॉडल होते हैं कितने? 13। बोलिए 10 वुड मे माइट सेड शुड विल वुड नीड देयर हाउ टू यूज टू मस्ट। हो गया ना सर? 13 और 3 16 हो गया। 16 ना? और ध्यान से सुनिएगा सर। बी
बी मतलब क्या है सर? E M R वेयर। सर बी का फॉर्म है। और सर है और डू का सर डू डॉट डिड। सर यहीं से आपको टेंस समझ में आएगा। बी फॉर्म के बाद सर हमेशा क्या सर? हमेशा या तो सर आप वर्ब 3 का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं? वर्ब 3 का प्रयोग कर सकते हैं। या तो सर वर्ब में फोर्स, इसी को बोलते हैं सर वर्ब में आईएनजी। वर्ब फोर्स को क्या बोलते हैं? आईएनजी फॉर्म। या तो सर हम लोग और क्या यूज कर सकते हैं? नाउन यूज कर सकते हैं। या तो सर एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। कोई आपको से पूछेगा कि सर इज एंड आर के बाद क्या वर्ब टू आ सकता है? नहीं। वर्ब टू आ सकता है सर? नहीं आएगा। क्या सर बता दीजिए कि वर्ब 1 आ सकता है? नहीं आ सकता है। केवल क्या आएगा सर? वर्ब 3 आएगा, वर्ब 4 आएगा, या तो सर नाउन आएगा या तो एडजेक्टिव आएगा। वो भी सर जो वर्ब 3 है पैसिव वॉइस में आएगा। कहाँ आएगा सर? पैसिव वॉइस में। जो सर वर्ब में आईएनजी है सब कहाँ आएगा सर? एक्टिव वॉइस में। कोई दिक्कत? जो दिख रहा है ना सर, है इस सब के बाद सर हमेशा क्या सर? वर्ब 3 आएगा या तो सर नाउन आएगा। यही पर सर आपका टेंस बनेगा। यहीं से सर रिलेट करेंगे उसको, टेंस को। क्या आएगा सर? वर्ब 3 या नाम या तो नाउन। बोलने का प्रयास कीजिए सभी लोग। क्या आएगा वो बोलिए सभी लोग। वर्ब 3 या नाम। वर्ब 3 या नाम। कोई पूछेगा सर वर्ब 1 आ सकता है? नहीं आएगा बाबू। वर्ब 2 आ सकता है? नहीं आएगा। वर्ब 4 नहीं आएगा। कोई दिक्कत? जो आपको सर दिख रहा है डू डज डिड, इसके बाद सर हमेशा क्या सर? हमेशा वर्ब 1 आएगा। क्या आएगा? वर्ब 1 ही आएगा। सर इसके बाद वर्ब 2 आ सकता है? वर्ब 3 वर्ब 4 नहीं आ सकता है। जितना भी सर आपको मॉडल दिख रहा है क्या सर? इसके बाद सर हमेशा क्या प्रयोग करते हैं? वर्ब 1 का। वर्ब 1 का प्रयोग करते हैं सर। क्या प्रयोग करते हैं? वर्ब 1 का। इस पर एक क्वेश्चन हो जाए, जैसे देखिएगा यू शुड, आगे भरने के लिए बोल देगा कि भरिए सर। क्या भरिएगा? गो, वेन, गोन, गोइंग। गो। क्या भराएगा सर? गो भराएगा। यस। यानी कि सर वर्ब 1 भराएगा। क्या भराएगा सर? वर्ब 1 भर लीजिए। वर्ब 1 सुनिएगा जी। टेंस ध्यान दीजिए कि सर वर्ब का हुआ पार्ट जो एक्शन का टाइम बताता हो। क्या बताता हो? टाइम बताता हो। टाइम बताता है, उसको क्या कहते हैं सर? टेंस। सर टेंस 3 प्रकार के। टेंस कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के। पहला सर प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर, और तीसरा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस टेंस। बंद कर दो भाई पूरा। किसी को दिक्कत? नहीं सर। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। पीछे से बोलने का प्रयास कीजिए सभी लोग। फ्यूचर टेंस। सर जो प्रेजेंट टेंस है ना सर जी के 4 भेद। कितने भेद?
चार भेद। 4 भेद ऊपर कीजिएगा हल्का सा, देख लीजिए प्रेजेंट टेंस के 4 भेद कौन कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन है सर? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी प्रकार सर ऊपर कीजिए हल्का सा, पास्ट के भी 4 गो, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और सब पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस। इसी प्रकार सर फ्यूचर का विचार हो, फ्यूचर का कितने? 4 गो, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर, यानी कि सर बोल सकते हैं पास्ट परफेक्ट, कि टेंस मिलाकर टोटल कितने? 12 ना? कितने सर? 12। थोड़ा सा ऊपर कीजिए और राइट पेज लाइए ना, फिर बहुत सुनिए ध्यान से। सर जहां भी आपको हैज, हैव और हैड दिखेगा, हैज, हैव और हैड, इसको बोलिएगा परफेक्ट। क्या बोलेंगे? परफेक्ट। बोर्ड पर देखो सभी लोग, जहां भी आपको क्या क्या दिखेगा, हैज, हैव, हैड, उसको क्या बोलेंगे? परफेक्ट। और जहां भी आपको डू, डज, डिड, या तो सर V1 या सर V2, सर लड़कियाँ ऑफ कीजिएगा, नहीं रहेगा, ज़्यादा बोलते जाना यहाँ ये तो इसको बोलेंगे इंडेफिनिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? इंडेफिनिट, इंडेफिनिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंडेफिनिट, इंडेफिनिट बोलेंगे। और सर जहां V4, क्या V4 सर इसको बोलेंगे कंटीन्यूअस। क्या बोलेंगे? कंटीन्यूअस। सर इसको याद कीजिएगा तभी आपका टेंस बनेगा, इसको याद कीजिएगा तभी आपका टेंस बनेगा। पर सर जहां आपको सैड, विल, देखिए इसको क्या बोलेंगे? फ्यूचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्यूचर बोलेंगे। एक बार फिर से हो जाए, हैज, हैव को क्या बोलेंगे? परफेक्ट बोलेंगे। डू, डज, डिड को क्या बोलेंगे? और V4 को कंटीन्यूअस। V4 को हम लोग घर में आईजी रूप फॉर्म भी बोलते हैं, और शैल विल को फ्यूचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? फ्यूचर बोलते हैं। किसी को दिक्कत नहीं। और सुनिए सर, जो हैज, हैव है, ये सर प्रेजेंट रूप है। कौन सा रूप है? प्रेजेंट रूप, प्रेजेंट। इसका सर पास्ट हेड होता है। क्या होता है? हेड। सर डू, तब चालू में डज सर प्रेजेंट है, इसका सर पास्ट क्या होता है? डिड। क्या होता है? डिड, V1 के पास्ट V2, कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, फिर से बोलने का प्रयास करेंगे। हैज, हैव, हैड को क्या बोलेंगे? परफेक्ट बोलेंगे। डू, डज, डिड, या तो सर V1 को क्या बोलेंगे? इंडेफिनिट। वर्ब को कंटीन्यूअस, शैल विल को फ्यूचर। और प्रेजेंट देखिए, हैज, हैव क्या है सर? प्रेजेंट है। Yes. इसका पास्ट हेड, डू, डज क्या है? प्रेजेंट है, इसका पास्ट डिड, वर्ब 1 प्रेजेंट है, इसका पास्ट वर्ब 2। सर इतना याद रहेगा तो आपका सब टेंस पर कमांड हो जाएगा, जितना भी टेंस है। जैसे देखेंगे पहला, ऊपर कीजिए, वही लिखा है जो लिखे थे ऊपर, ऊपर कीजिए, ये सब पढ़ लिए ना। और सुन लीजिए, एक और छूट गया, नीचे कीजिए थोड़ा, देख लीजिए। इज एंड आर, ये सब प्रेजेंट रूप है, इसका पास्ट क्या हो जाएगा? वाज वेयर। इज एंड आर को क्या कहेंगे? प्रेजेंट। वाज वेयर। और वाज वेयर को
पास्ट कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? पास्ट कहेंगे। ऊपर कीजिए थोड़ा, जैसे हम देखिए, और ऊपर कीजिए, और ऊपर, बस यहाँ देखिए। इसको बताना है कि कौन सा टेंस है। बारात फ्यूचर, will not have arrived by 8 o'clock। इसको बताना है कौन सा टेंस है। आपको सर मेन वर्ब तक नहीं रुकना है। कहां तक नहीं रुकना है? मेन वर्ब, मेन वर्ब तक पहुंच जाइए और उसके बाद रुकिएगा। सर बारात सब्जेक्ट है, will हेल्पिंग वर्ब है, arrived क्या है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब, क्या है सर? इसी प्रकार सब आप पहचान लीजिएगा, कोई भी टेंस रहे आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और देखिएगा, और ऊपर कीजिए, और आप लोग बताइए। हाँ छोड़ दीजिए, देखिए तो बताने का प्रयास कीजिए सभी। प्रेजेंट, बताइए बताइए, देखिए नहीं पकड़ा रहेगा सर, याद रहेगा तभी पकड़ाएगा। देखिए तो इंडिया सब्जेक्ट हैज मेन हेल्पिंग वर्ब और ऑन मेन वर्ब। द वर्ड का उसका ऑब्जेक्ट इंडिया सब्जेक्ट हैज सर कहां? प्रेजेंट में कि पास्ट में? प्रेजेंट में, प्रेजेंट में। और सर इसके लिए हैज के लिए परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। इसको देखिए, द ट्रेन हैड अराइव्ड, ये सब सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब बाय 7 o'clock। देखिए तो हैज हैव प्रेजेंट में, लेकिन हैड कहां? पास्ट में, पास्ट में। अब हैड के लिए सर परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। इसको देखिए तो, इसको बताइए। फ्यूचर, व्हील सेल है, व्हील सेल को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्यूचर, फ्यूचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूचर, फ्यूचर बोलते हैं। और बता दीजिए हैव को क्या बोलेंगे सर? परफेक्ट। परफेक्ट, और सर परफेक्ट टेंस क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए तो वी शैल बी सिटिंग इन द सन, बस इतने पर। वी शैल बी इन द, अरे रूम होगा भाई, हम लोग बैठेंगे ऐसा सन पर थोड़ी ना, सूरज पर थोड़ी ना बैठेंगे, यहाँ रूम होना चाहिए। फ्यूचर भर में आईएनजी लगा ले तो हम कम कर देता कंटीन्यूअस टेंस, एगो से फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, टेंस। और इसको बोल दीजिए आर है, आर लगा दो प्रेजेंट। कौन सा? प्रेजेंट, प्रेजेंट। भर में आईएनजी लगा ले तो कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस टेंस। इसको बोलिए when was I producing you। ठीक है तो आवाज है तो कहां से? पास्ट। भर में आईएनजी लगा ले तो कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस टेंस, टेंस। भाई देखिए ना, हम लोग कर रहे हैं का, किसी अंक में ता है, ती है, ते है, हम लोग इंग्लिश देख के पहचान ले रहे हैं कौन सा टेंस है। यस सर, और आगे कीजिए ऊपर, इसको बताइए तो सभी लोग। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। देख लीजिए ध्यान से, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, देखिए आई शैल बीन सिटिंग हियर सिंस 2 o'clock। इसका सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब है। कहां प्रयोग होता है सर? प्रेजेंट में, पास्ट में? प्रेजेंट में, प्रेजेंट में। पहले प्रेजेंट लिख लो। कौन सा? प्रेजेंट। कंटीन्यूअस, और देखिए तो हैव कहां पर होता है? परफेक्ट में। परफेक्ट में, परफेक्ट में सर हैव के बाद वर्ब 3, बीन वर्ब 3 है, सिटिंग लगा दे, सिटिंग लगा दे तो कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस टेंस। यह बीन सर बिचौलिए का काम करेगा, इसको भी जोड़ रहा है, इसको भी जोड़ रहा है। देखिए तो इसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या बोलेंगे सर? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसको देखिएगा, he has been paying the rent for 2 months। देखिए तो सर प्रेजेंट है, प्रेजेंट में
Yes. पहले देखिए प्रेजेंट है कि पास्ट है। Present है। फिर देखिए हैज कहाँ प्रयोग होता है सर? Past में। परफेक्ट में। फिर कंटिन्यूअस भी आ गया, क्या कि सर भर का यूज लगा है कंटिन्यूअस। टेंस कितना आसान है देखिए तो। और क्या लिखा है? काजल आप पर कीजिए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ देखिए फिर से देखिए, पढ़िए सभी लोग। काजल काजल had been sitting in the window for 2 hours। सर सब्जेक्ट ये सब क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। और ये वाला Main verb। मेन वर्ब। सर हैड बताइए प्रेजेंट में आता है कि पास्ट में आता है? Past में। पास्ट में आता है। पास्ट लिख दिए। Yes। फिर सर बताइए हैड जो है परफेक्ट दर्शाता है, परफेक्ट लिख दिए। अब भर में आईएनजी Continuous। कंटिन्यूअस। लास्ट में टेंस लगा दीजिए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस Tense। टेंस। देखिएगा तो द मानसून हैज नॉट अराइव्ड, जो मानसून अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा है। तो सर हैड देखिए द मानसून सब्जेक्ट, हैज हेल्पिंग वर्ब, अराइव वर्ब 3 मेन वर्ब, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। कोई दिक्कत? नहीं। तो देखिए सर हैज का प्रेजेंट में कि पास्ट में? Present। प्रेजेंट में। और हैज के लिए Perfect। परफेक्ट। हैज के बाद वर्ब 3 एबे किया सर, लास्ट में टेंस लिख दीजिए। आगे एक और आता है कौन सा सर आपको दिक्कत रहता है? कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आगे कीजिए। अब देखिए दोस्तों बन जाएगा। देखिए बना के बोलिए। सी स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली। सर सब्जेक्ट है पास्ट इंडिफिनिट फ्यूचर इंडिफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। बता सकते हैं सभी लोग? Yes। बोलिए कौन सा टेंस है? Past।